नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे यूपीएसआई दरोगा जो है इसके गणित के जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। और इसमें जो है प्रीवियसर क्वेश्चन जो है दिया गया है, ठीक है, PYQ जो है दिया गया है। पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र जो है इसमें जो है चैप्टर वाइज संकलन का विस्तृत व्याख्या के साथ जो है इसमें जो है दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे SI हो या ASI हो, कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो, रेडियो ऑपरेटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है, और आप जो है इस किताब को जो है ले सकते हैं, ठीक है। खासकर ये जो अभी बुक है ये है UPSI मैथ्स के लिए ये जो है बनाया गया है, जो गगन प्रताप की बुक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम चैप्टर्स की अगर हम बात करें, पहले थोड़ा व्याख्या हम देख लेते हैं इसका, ये चैप्टर का थोड़ा, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम इसमें दिया है, जितने भी चैप्टर्स होने चाहिए UPSI के लिए, ठीक है, उसमें जो है सभी चैप्टर्स को इसमें जो इंक्लूड जो है किया गया है। टोटल जो है चैप्टर्स की जो संख्या है वो जो है 31 चैप्टर जो है दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है PYQ होने वाला है, ठीक है, UPSI का, ठीक है। तो हम जो अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम नंबर सिस्टम, ठीक है। 1 से 8 पेज तक है, ठीक है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा आज ही हम ख़त्म करेंगे कोई भी चीज़, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को जो है हम धीरे धीरे जो है ख़त्म करते जो है हम चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए, यदि किसी संख्या का घन, देखिए दिया जाए, यहाँ है, यहाँ दिया नहीं, यहाँ किया जाए, ठीक है। यदि किसी संख्या का जो है घन किया जाए, घन का मतलब क्या होता है, ठीक है, घन यानी ये हो गया। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर जो है हो सकता है, ठीक है। यदि आप AQ कर सकते हैं या कोई भी संख्या हो जिसका आप Q कर सकते हैं, ठीक है, यानी घन कर सकते हैं, तो इकाई के स्थान पर जो है कौन हो सकता है, किसी संख्या का बोल रहा है, ठीक है। तो एक भी हो सकता है, ठीक है, 8 भी हो सकता है, ठीक है, और 9 भी हो सकता है, यानी 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी संख्या जो है घन करने पर जो है हो सकता है। यूपी कांस्टेबल 2009 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। SI वाला भी हम देखेंगे। देखिए, आगे बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें, और इसको यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन पर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है। अब देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको कितना अंक मिलता है, ठीक है, तो 5 अंक जो है मिलता है, उसको 5 अंक मिलता है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 2 अंक काट लिया जाता है। यानी सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए क्या है, 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया, ठीक है। ये जो हम जो है देखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम एक चीज़ मान लेते हैं कि सही उत्तरों की जो संख्या हम मान लेते हैं, सही जो उत्तर है, सही उत्तर, अगर हम सही उत्तर जो है X अगर मान लेते हैं, तो हमारा जो गलत उत्तर जो निकल कर आएगा, गलत उत्तर वो क्या निकल कर आएगा, तो वो 120 और माइनस जो है X जो है निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर 120 प्रश्न के उत्तर देकर 185 अंक प्राप्त जो है किए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है अगर हम देखेंगे तो 5x और -2 × 120, ठीक है, माइनस x बराबर जो हमारा जो निकलेगा, ठीक है, 200 कितना, तो 200 जो है 85 जो है निकल कर जो है आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x का जो मान आएगा आपका, ठीक है, वो x का मान कितना आएगा, चलिए उसको देखते हैं पहले हम, ठीक है। देखिए, x का मान अगर हम इधर करते हैं तो 5x और ये हो जाएगा 12 दूना 24 और माइनस कितना, तो 2x, 285। देखिए, x का मान हर सब कुछ निकाल के x का जो मान आएगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट हम बोलते हैं कि x का मान जो आपका आएगा वो आएगा 75, ठीक है। x का मान कितना आया, 75 जो है आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही आंसर जो है आ जाएगा। मेन चीज़ रहता है ये जो समीकरण है उसी को जो है तैयार करना, ठीक है। ये हो गया। दूसरा तरीका यदि हम देखें तो देखिए, दूसरा तरीका जो हो सकता है
वो अल्टरनेटिव तरीका भी जो है हो सकता है। ठीक है, तो 75 इसी से आ गया तो बस इसी से रहने देते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटिव तरीका जो हो सकता है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल जो है उत्तर देकर कितना अंक प्राप्त हुआ है, टोटल 285 अंक जो है प्राप्त हुआ, उसको जो है बीच में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर जो है हम क्वेश्चन जो है देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मान लें कि पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, कि पी क्यू आर क्या है, तो पी क्यू आर एक विशिष्ट पूर्णांक के बारे में बोल रहा है कि पी क्यू आर एक विशिष्ट पूर्णांक है। आर जो है एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता है, कौन सा जो है सत्य जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जब भी है, यहाँ क्या बोल रहा है, विशिष्ट पूर्णांक है पी क्यू आर जो है, पी क्यू और आर एक विशिष्ट पूर्णांक बोल रहा है। इसका मतलब संख्या में कोई चीज़ होना होगा ये सब। ठीक है, पूर्णांक है यानी क्या, संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं कि पी को 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, क्यू को कितना, क्यू को 3 मान लेते हैं, और आर को जो है कितना, हम जो है 2 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए इस मान पर जो है हमको जो है बैठाना है। ठीक है, कि क्यू गुने पी माइनस आर जब करेंगे तो क्या विषम आ रहा है। ठीक है, इस पर चलिए हम देखते हैं, इसको जो हम चेक करते हैं ऑप्शन ए जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू पी माइनस आर। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसको जो है हमको करना है। ठीक है, तो देखिए क्यू हमारा कितना है, तो क्यू जो हम 3 लिए हैं। पी की अगर हम बात करें तो पी कितना है, पी 1 है, और आर की अगर बात करें तो आर जो है 2 है। ठीक है, तो देखिए 3 और -1 जब हम करेंगे, ठीक है, 3 गुने -1 जब करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो -3 में क्या हो जाए, विषम बोल रहा है, तो विषम तो पहले से भी है, विषम है ना। 3 क्या है, 3 सत्य है ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है सत्य है, सत्य नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है, ये सत्य है। अब इसी के आधार पर हम अगला देखते हैं। ठीक है, P माइनस आर स्क्वायर इज इवन, यानी ये जो है सम है या नहीं, ये हमको जो है क्या करना है, चेक करना है। अब ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो P माइनस आर की अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर यहाँ बोल रहा है, तो ये भी सम, ये बोल रहा है क्या, सम है, तो सत्य है कि नहीं, चलिए वो देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए P हमारा कितना है, तो P जो हमारा 1 है, और R की अगर हम बात करें, R कितना है, R जो हमारा जो है 2 है। ठीक है, जब इसको ऐसे करेंगे तब देखिए, जब अंदर में करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो बराबर 1 आएगा। लेकिन 1 तो विषम है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सम, तो ये क्या, ये हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा ये। अब देखिए यही जब असत्य मिल गया तो हमको क्या, सत्य नहीं हो सकता है कौन, तो ये जो है बी जो है सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, बी जो है सत्य नहीं हो सकता है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी। अब ये सब जब कीजिएगा तो 1 मिल ही गया, तो बस अगला मिलने की कोई अथी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जो है बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके, यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए, यानी 0 से लेकर और 9 तक का अगर हम संख्या का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए, तो देखिए 0 से लेकर 9 तक के बारे में बोल रहा है कि यदि किसी अंक को दोहराया ना जाए, ठीक है, 0 से लेकर जितने भी अंक आता उसको दोहराया ना जाए, तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी इसको अगर दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला आता है, ठीक है, NPR, ठीक है, NP जो है R होता है। ठीक है, देखिए पहले स्थान पर 0 को छोड़कर, यानी 1 से लेकर जो है 9 तक का कोई भी अंक जो है आप जो है आ सकता है। ठीक है, तो NPR की अगर हम बात करें, ठीक है, तो N देखिए P और 4,
ठीक है, इसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो देखिए 9 फैक्टोरियल और जो है 9 माइनस 4 फैक्टोरियल गुने जो है 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार यदि हम बात करें तो 9 फैक्टोरियल बटा जो है 5 फैक्टोरियल और गुने जो है 9 जो है इसका जो है सही उत्तर जो है आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से जब आप बनाइएगा तो इसका मतलब 9 फैक्टोरियल मतलब क्या, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल जो है आ जाएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये कट जाएगा और उसके बाद जब टोटल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर जो इसका आएगा 27,216 जो इसका जो है सही उत्तर जो है आ जाएगा। ठीक है, 27,216 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 27,216, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 5 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब, यहाँ जो दिया इस पर ध्यान दीजिए, जब जो है 20 12, ठीक है जी, इतना संख्या दिया है, ठीक है, को 9 से विभाजित किया जाता है तब जो है शेषफल क्या होगा। अब देखिए इनमें बोल रहा है इसको जब टोटल में जब हम 9 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल जो हो जाएगा वो जो है क्या जो है आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से जो विभाज्यता का जो नियम है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य है, ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 9 से जो है विभाज्य जो है एकदम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ जो हमको जो दिख रहा है जो चीज़, ठीक है, देखिए यहाँ कितना 201 दिख रहा है, यहाँ 202 दिख रहा है, 203 दिख रहा है, 204 दिख रहा है, 205 दिख रहा है, 206 दिख रहा है। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से बढ़ते 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 कितना आया है 260 आया है, 260 आया है। ठीक है, अब देखिए हमको ये करना है कि सभी को जो है क्या करना है, टोटल जितना दिया है उसका जोड़ने के बाद जो 9 से हमको डिवाइड करना है और शेषफल कितना आएगा वो जो हमको क्या करना है, वो जो हमको जो है देखना है। ठीक है, यानी सभी को 9 से विभाजित किया जाता है तब जो है शेषफल जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हम कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जब टोटल जब करेंगे तो 60 तक तो आएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे 5 जब करते चले जाएंगे तो कितना आएगा, तो ये जो है 60 आएगा। कितना आएगा, तो ये जो है 60 तक जो है आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि S बराबर जो होता है n/2 × A + L, A + L जो है होता है, या AN + N। ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम n की बात करें तो n जो हमको यहाँ जो दिया है वो टोटल कितना दिया है, n बराबर हमको जो है 60 दिया है, 60 दिया है n। ठीक है, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे n बटा कितना 60। अब देखिए a हमको यहाँ कितना दिया है, a तो हमको 1 दिया है। ठीक है, a कितना दिया है, तो 1 दिया है। l की अगर हम बात करें, l ही तो an है। ठीक है, तो l कितना हो जाएगा ये, ठीक है, l की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब जब डिवाइड जब हम करेंगे, यानी देखिए ये इसलिए क्योंकि n भी ये हो जाएगा और टोटल यहाँ से जब चलेंगे तो भी 60 हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो 30 और गुने जब हम करेंगे 60 और एक कितना 61 करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा 1950 आएगा। ठीक है, 1950 आएगा, 1950 आएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि कितना से 9 से विभाजित करने पर, तो 9 से विभाजित यानी 950 और बटे में हम कितना 9 जब करेंगे तो इसको जब विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18 और 9 एकाएं 9, 9 और एकाएं 9 यानी शेषफल कितना आया, तो शेषफल जो है 6 आ गया। यानी रिमाइंडर हमको कितना आया, रिमाइंडर जो हमको जो आ गया 6 आया, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और दोस्तों एक बात है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो यूपीएसआई बूस्टर बुक जो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा बुक है, आपको सिलेक्शन तक जो है लेकर जो है चला जाएगा ये बुक, ठीक है। तो यानी 2025 में यदि सिलेक्शन यदि आपको चाहिए, ठीक है, जो पोस्ट निकली थी 2025 में, ठीक है, उसको यदि आप चाहिए तो ये जो आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यूपीएसआई दरोगा गणित की संपूर्ण तैयारी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। दरोगा सामान्य ज्ञान के लिए मूल विधि हो, संविधान सहित हर एक चीज़ की तैयारी आप अच्छे तरीके से इसमें जो है कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी हो या रीजनिंग, यानी हर एक चीज़ की तैयारी आप अच्छे तरीके से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप बुक यदि लेना चाहते हैं तो 62,076 और 62,510 पर जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। ये बुक आपके फ़ोन पर जो है भेज दिया जाएगा, मात्र 50 रुपये में जो है आप ले सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको पढ़कर आप जो है सिलेक्शन जो है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला है कि मान लें कि, ठीक है, n ग्रेटर देन, देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जो है n फैक्टोरियल जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n ऐसा जो है दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर x का जो मान जो है दिया गया है, ठीक है, x जो दिया है x बराबर 8 का स्क्वायर गुने 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित है तो शेषफल जो है क्या होगा, ये हमको जो है क्या करना है, इसको जो है बताना है, ठीक है। तो देखिए x की अगर हम बात करें x बराबर, ठीक है, तो देखिए x फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, x बराबर की अगर हम बात करें तो x बराबर जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, अगर गुने 15 फैक्टोरियल जैसा कि दिया है, ठीक है, 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल और प्लस जो है 18 फैक्टोरियल, ठीक है, 18 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा, तो बटे जो है 16 फैक्टोरियल ये जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब सोल्यूशन जब हम करेंगे, इसका जब हल हम करेंगे, ठीक है, इसको ये तो x जो है, देखिए ये सब x का मान हमको इतना दिया है और 16 फैक्टोरियल से हमको कह रहा है कि विभाजित करना है तो शेषफल क्या हो जाएगा, तो इसको हम तैयार कर दिए हैं। 16 फैक्टोरियल से इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 के स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 8 के स्क्वायर 64 गुने कितना 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए 15 फैक्टोरियल में अगर हम कॉमन लेते हैं 15 फैक्टोरियल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ कितना, यहाँ 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 फैक्टोरियल है तो 16 गुने 15 फैक्टोरियल अगर करेंगे तो 15 फैक्टोरियल तो बाहर हो गया, फिर यहाँ 16 हो गया। अब हम देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, 15 फैक्टोरियल यहाँ कॉमन लिए थे तो यहाँ 17 गुने 18 होना चाहिए, 17 गुने 18। अब देखिए 18 फैक्टोरियल अगर यहाँ है तो 18 फैक्टोरियल में भी अगर हम 15 फैक्टोरियल कॉमन लिए थे तो उससे यहाँ पर कितना बचना चाहिए, तो देखिए 18 बचेगा, फिर कितना 17 बचेगा और फिर जो है 16 बचेगा, ठीक है। और नीचे में जो डिवाइड करके बचेगा कितना 15 फैक्टोरियल, देखिए 15 फैक्टोरियल और गुने जो है 16 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 16 फैक्टोरियल था यहाँ पर दिया हुआ। अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल ये गया और 16 चौके कितना, ये जो है 64, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 ऐसे जब हम करेंगे 4 1 प्लस कितना 16, ठीक है, इंटू 1 प्लस 17, 1 प्लस कितना 1 प्लस 17 गुने 16 प्लस 18 गुने 17, 18 गुने क्या 17, 18 गुने 17 गुने 16, ठीक है, और बटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 गुने 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए जब इन सब चीज़ों को जब हम हल करेंगे, टोटल को जब अच्छे तरीके से हम पूरा कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट, ये नहीं आएगा, ठीक है, बस 17 आ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, 18 गुने 17 यहाँ तक तो है, ये जो है ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब जो हम करेंगे वो कितना 4 गुने 1 प्लस 16 और देखिए ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 17
1 + 17, ठीक है, और प्लस जो है 300 कितना 306 जो है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया, और 306, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4, और इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसको हम फिर से करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा कितना, ये 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 × 15 फैक्टोरियल, ठीक है, 64 × 15 फैक्टोरियल, और 1 + कितना 16, 1 + 16, और फिर कितना 17 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम 15 फैक्टोरियल तो कॉमन लिए हैं, ठीक है, और गुने कितना, गुने जो है 16 हो जाएगा, ठीक है, +18 × 17, ठीक है, और गुना कितना 16 जो है हो जाएगा, ठीक है। अब जब नीचे में जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 15 फैक्टोरियल, 16 गुने कितना, तो 15 फैक्टोरियल जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 चौके कितना, इसको जब हम काट देंगे 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल ये चला गया, ठीक है। अब देखिए काटने के बाद जो बचा उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 16 को क्या करते हैं, 16 को देखिए कॉमन कर लेते हैं, प्लस, और यहाँ 16 हो गया, ठीक है, 16, 1 + 17 + 18, ठीक है, और गुना जो है कितना 17 जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करने के बाद आगे का एक और प्रोसेस हम अगर करेंगे तो 1 + 16 × 1 + 17, ठीक है, और प्लस 300 कितना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 306, ठीक है। एक स्टेप और हम जब अगर हम समझाएंगे आपको तो देखिए 4 1 + 16, ठीक है, और ये जो हो जाएगा कितना टोटल, तो देखिए ये हो जाएगा 16, और गुने जब ऐड करेंगे तो कितना, 300 जो है 24, 300 कितना 300 जो है 24 जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 गुने, इसको जब हम गुना करेंगे इसको 1 प्लस, अब जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 51 और 84 जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 और 51 85, ठीक है। जब टोटल को जब हम गुना जब करेंगे तो 20 74 40 जो है इसका जो है आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम 16 फैक्टोरियल से जब भाग देंगे, ठीक है, इसको तो देखिए शेषफल कितना आ जाएगा टोटल, इतना से भाग देने पर तो शेषफल जो है 0 आ जाएगा, कितना आएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जो हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 0, ठीक है, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर में है 0, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो 0। ये सवाल थोड़ा अच्छा खासा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 56 पर पावर 283, 56 पर पावर कितना, 56 पर पावर 283 गुने 141 पर पावर 283 गुने 125 पर पावर 254 के अंतिम 2 अंक जो है क्या हो जाएगा। अंतिम को 2 अंक बोल रहा है किसका, इस पर पावर इतना 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 इतना, ठीक है। यूपीएसआई में ये जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पहली बात तो देखिए जब भी हमको घात ऊपर वाला जो मान जो निकालना होता है, इकाई अंक या अंतिम का जो अंक होता है उसको करने के लिए जो हम क्या करते हैं, ठीक है। जो सवाल हमको जो दिया गया है 56 पर पावर है 200 कितना 283 और गुने 141 पर जो पावर है 283 और 125 पर जो पावर है वो है 200 कितना 54, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट में जो हम क्या करेंगे 4 से जो है एक क्या करेंगे, ये जो है हम भाग देंगे, ठीक है। जब इसमें जब हम भाग देंगे 4 से तो शेषफल जो हमारा आ जाएगा वो कितना आएगा, 4 दूना 8 और शेष में कितना बता, शेषफल जो बचा है कितना 3। अब देखिए ये इसका जो डिजिट 1 है इसका, तो ये हम 6 उतार लेंगे और जब लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम भाग देंगे 4 से, यानी 83 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, शेषफल 3 आया। यही शेषफल जो है इस पर चढ़ेगा, फिर गुना कर दिए और फिर इसमें जब हम करेंगे,
ठीक है। तो इसमें भी तो 4 से अगर भाग हम दिए लास्ट के 2 डिजिट में तो इसमें कितना आएगा, तो इसमें भी तो आएगा एक ये वाला, एक ये हो गया, देखिए ये एक हो गया ये वाला, और दूसरा जो 3 जो शेषफल बचा वो जो है इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे इसमें देंगे 4 से भाग, ठीक है। अब जब 4 से भाग देंगे इसमें, तो इसमें कितना आ जाएगा आप देखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जब भाग देंगे, देखिए 4 एकाएँ 4 और 4 एकाएँ 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से जब करेंगे तो 1 बचेगा, 4 तिया 12 यानी 14 है यहाँ, तो शेषफल कितना 2, यानी 125 पर कितना 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका जो किसी भी हालत में तो 6 ही आएगा लास्ट में, 1 डिजिट फर्स्ट जो डिजिट है वो एक ये हो गया और 5 का 5 ही होगा, तो 6 पचे कितना, 6 पचे हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पचे ये आप कैसे भी कीजिएगा तो 6 पचे 30 हुआ, ठीक है। तो 6 पचे 30 यानी 0 हो जाएगा, तो लास्ट में जो अंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 0 0 0, ठीक है। इसमें ये था तो आप डबल 0 ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम से सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है आप जो है कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्या इसको रेगुलर रखी जाए ये भी आप जो है कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में 2 शहरों के बीच, कितना नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में 2 शहरों के बीच बस का किराया रुपए में इनके बीच की दूरी के वर्ग के 5 गुना है। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में दो शहर है, ठीक है। 2 शहर के बीच जो है बस का किराया रुपए में इनके बीच की दूरी के वर्ग के 5 गुना है, ठीक है। सीधे रास्ते से शहर जो है ए से शहर बी की दूरी 8 किलोमीटर है। ए से शहर बी की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। शहर बी से शहर ए तक जो है और सी और डी शहर होते हुए भी पहुंचा जा सकता है, जहां शहर ए और शहर सी की दूरी 3 किलोमीटर है। शहर सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर है। शहर डी से अभी समझा देंगे हम आपको, ठीक है। डी से शहर बी की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। दोनों रास्तों पर होने वाले खर्चों का अंतर जो है क्या हो जाएगा, ये जो हमको जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए किराया की अगर हम बात करें, जो किराया जो हमारा जो निकल कर आएगा किराया, ठीक है। किराया बराबर जो होगा 5 गुने, ठीक है, 5 गुने दूरी का स्क्वायर, यानी क्या बोल रहा है 5 गुने दूरी का स्क्वायर जो हमारा जो है किराया जो ये जो है निकल कर आएगा। अब देखिए ए से शहर बी तक जाने में किराया जो लगता है, ए से शहर बी तक की अगर बात करें, बी तक जाने में जो किराया लगता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 गुने, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी टोटल कितना जो है 5 और 8 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 कितना 320 जो है इसका जो है हो जाएगा 300 कितना 320, ठीक है। अब देखिए ए से सी और सी से डी और डी से बी तक किराया जो लगता है उसको जो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ए से सी, सी से डी, सी से डी और डी से जो है बी तक का किराया, तक का जो किराया है उसको देखते हैं, किराया उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 5 और गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 5 और देखिए 5 और गुने 4 का जो है स्क्वायर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब अच्छे तरीके से जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो 5 और इधर क्या इसको जब करेंगे 3 तिया 9, 9 पचे कितना तो 45 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 9 तिया इधर 45 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ होगा, ठीक है। और 5 4 चौके 16, 16 पचे कितना 80 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल जो ये जो हमारा निकल कर आएगा, टोटल जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 170 जो है ये इसका जो है मान जो है निकल कर जो है
आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 320 में से अगर हम 170 को घटाते हैं तो हमारा जो टोटल जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल हमारा जो निकल कर आएगा 150 आएगा। कितना, 150। अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे 320 कहाँ से, ये 320 जो है हम पहले ही ला चुके थे। ठीक है, ए से शहर बी तक के लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ कितना आएगा, आंसर जो हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 150 जो है इसका जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 0.636 ऐसे करके आगे बढ़ा है, फिर 0.373737 करके आगे बढ़ा है, फिर 0.8080 करके ये जो है आगे बढ़ा है। आगे जो इसका वाट दिया है, यानी यहाँ पर जो x, यानी आप जो कुछ भी मान सकते हैं, इसका जो हमको क्या करना है, इसका जो हमको जो है मान जो है इसका क्या करना है, ये जो है हमको जो है निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब भी प्रश्न रहता है, जैसे 0.63, ठीक है 0.63 0.63, पहले एक बार हम आपको बता देते हैं, 0.63 फिर 63 फिर 63 फिर 63, यानी रिपीट हो रहा है ये। इसका मतलब ये है क्या, देखिए इसका मतलब 0.6 और ये कितना हो जाएगा 3 पर ये हो गया, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब देखिए ठीक उसी तरीके से यहाँ जो दिया गया है, ठीक है 0.37 37 ऐसे रिपीट करते चले जाएंगे, इसका मतलब 0.337 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की, अगर हम बात करें 0.8 फिर 8 है फिर 8 है, यानी ठीक उसी तरीके से जो है रिपीट जो है होते चले जा रहा है, यानी 0.80 पर क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, यानी सभी पर इसका मान एक ही है। ठीक है, उसी तरीके से होगा ये। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए 0.39 पर अगर रेकरिंग है, ये क्या, ये तो जोड़ है तो यहाँ जोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी जोड़ है, तो या ये क्या करेंगे 0.37 ये ऐड कर देंगे हम, फिर 0.80 है तो फिर इसको ऐड कर देंगे हम। अब इसका जो नियम जो रूल था वो आप क्या जानते हैं, इसको जब हम हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे, रेकरिंग जितना पढ़े उतना 9 नीचे पढ़ना चाहिए, यानी 63/99, 37 और बटे जितना पर रेकरिंग है उतना 9, फिर 80 और बटे जितना 99 वो 99। अब देखिए अब तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे जब इसका हम, तो एलसीएम 99 हो जाएगा और 63 हो जाएगा प्लस 37 हो जाएगा और प्लस जो है 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी को जब जोड़िएगा, इसको जोड़ने के लिए आसानी से क्या करना, देखिए लास्ट के जो दहाई इकाई ऐसे आप कर सकते हैं, ये 7 3 10 हो गया तो 10 हो गया, ये 8 3 11, ठीक है, और 11 6 17, 17 और 1 18, यानी 180/99। ठीक है, 180/99। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग जो है 1.81 करके जो है रेकरिंग में ये लगभग जो है ये जो है आएगा। ठीक है, लगभग में, तो देखिए 1.81 है लगभग में, तो आप जो है लगभग के लिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को जो है हम देखते हैं। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं, क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, देखिए 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम जो है हमको क्या करना है, परिणाम जो है ज्ञात करना है। देखिए एक संख्या हमको दिया गया है, वो संख्या क्या है, वो संख्या है 6561 के वर्गमूल को, इसका वर्गमूल को बोल रहा है, तो वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6561 के वर्गमूल करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा ना, इसी संख्या में वर्गमूल से क्या करेंगे, इसको जो है विभाजित करेंगे। ठीक है, विभाजित किया जाता है तो परिणाम जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे हम, तो देखिए
दो दो को लेकर चलेंगे तो इसके करीब जब जाना होगा, 65 के करीब जाना है, तो 8 से जब हम करेंगे तो अठी अठी कितना हो जाएगा, तो अठी अठी 64 हो जाएगा। 64 के लिए यहाँ कितना, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 जब हुआ तो इसका काम हुआ ख़त्म। अब उतरेगा ये वाला यानी 161। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो 8 दूना कितना, 8 दूना ये हो जाएगा 16। 16 यानी 1 से जब हम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 करेंगे और 100 कितना हो जाएगा, तो 161 हो जाएगा, 161। तो ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम गुना करेंगे, ठीक है, तो 100 कितना आएगा, 161। ठीक है, अब देखिए जो संख्या जो हमको निकल कर आया, वो संख्या जो मेरा निकल कर आया कितना, वो संख्या निकल कर आया 81। ठीक है, अब इस संख्या का क्या बोल रहा है, वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को वर्गमूल से, देखिए वर्गमूल ज्ञात करने इस संख्या का फिर से वर्गमूल, इस संख्या का कितना वर्गमूल 9 हुआ। ठीक है, इस संख्या के वर्गमूल को वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम, तो ये वर्गमूल निकाल दिया और इसी संख्या में क्या करना है, हमको भाग देना है, तो कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो 9 किसका ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है सही जो है उत्तर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में हम देख लिए, अगला पार्ट 1 लाएंगे हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का। ठीक है, पार्ट 2 में हम मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा नीचे में कमेंट जरूर करें। अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो सारा चीज़ को हम जो एक एक करके ख़त्म करते चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।